सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बहन भाइयों। इस सैबत स्कूल के अध्ययन में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से निर्गमन की पुस्तक, और साथ में ही हम जो है इस पर खूब विचार विमर्श कर रहे हैं। आज ये हमारा साल का तीसरा त्रिमास है और ये 10वां पाठ हम पढ़ने वाले हैं। और इसी पाठ के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे अतिथिगण। हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। मेरा नाम इमैनुअल लाल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। ईसुसाई नमस्ते आप सबको। मेरा नाम सैंटी नायक। ईसुसाई, मैं मार्टिन मुंडू। आइए हम आज के अध्ययन की शुरुआत में जाएंगे प्रार्थना के साथ, और मैं इस वक्त श्रीमती दीपिका जी से अनुरोध करूंगा आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आप एक बार फिर से हम एक नए अध्ययन में लेकर आए हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं पूरा अध्ययन आपकी सामर्थ्य से भरा हुआ होने पाए। आपकी गहराइयाँ प्रभु यीशु मसीह हम सब के जीवनों में आए पिता, और इन वचनों के माध्यम से हमारे श्रोतागण और हम सब भी आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे याद वचन से, जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 3 वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये समय था कि जब मूसा ने परमेश्वर की वो सारी बातें, सारे नियम, कायदे, कानून उनको सुनाए, और जो लोग थे उन्होंने अपनी सहमति दी। और सहमति में उन्होंने क्या कहा? सहमति उन्होंने कहा कि हम सब परमेश्वर के कायदों को, कानूनों को और उसके नियमों को मानेंगे। अगर हम देखते हैं इस लेसन के विषय में, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो खास हो जाता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है इसके अंदर हम वाचा और उसकी रूपरेखा के विषय में देखेंगे। क्योंकि जो कवनेंट है या फिर हम कह सकते हैं जो वाचा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वाचा के ही द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर की हम सामर्थ्य को जान सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि यही परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, यही हमें बनाने वाला है, और यही हमें उद्धार करके हमें छुटकारा भी देने वाला यही परमेश्वर है। इसके बाद में अगर हम जब आगे बढ़ते हैं लेसन के अंदर, वहां हम एक खास अध्याय के ऊपर अध्ययन करते हैं, और इसका विषय है पुस्तक और खून। यहाँ पर जब हम खून के विषय में बात करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाचा जो आ रही है वो लिखित है, लेकिन वाचा को जो पूरा होना है उसके पीछे कहीं ना कहीं खून की भी विशेषता हमें पाई जाती है। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय 1 से लेकर 8वें वचन तक, तो यहाँ पर एक जो खास बात आती है वो ये है। 8वें वचन में देखें, तब मूसा ने क्या किया? जब उनसे बात करी तो मूसा ने खून लिया और खून को इजरायलियों पर छिड़क दिया, और छिड़कने बाद उसने कहा कि जिसे यहोवा ने इन सब वचनों को तुम्हारे ऊपर बांधी है, वो उसको क्या कर दिया? उसने पूरा कर दिया। और इसी बात को अगर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, और बाद में मैं तुम्हें भी अपने साथ ऊपर खींच लूंगा। क्योंकि जो वाचा की अगर हम देखते हैं सामर्थ्य को, ये डायरेक्ट हमारे उद्धार से जो है संबंधित है, जुड़ी हुई है, और इसी के द्वारा मेरे बहन भाइयों हम परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह को भी पाते हैं। जी, बहुत ही अच्छे विचार जो आपने हमारे बीच में रखे। और मेरे साथ आज दर्शकों हम फिर से जाएंगे अपने सोमवार के पाठ में, जिसका शीर्षक है कि परमेश्वर को देखना। जैसे कि पादरी साहब ने हमें बताया कि किस रीति से 10 आज्ञाएं जो हैं उन्हें मिल चुकी हैं, और वाचा जो है वो बंध चुकी है। हमने देखा कि संबंध जो है वो बन चुकी है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात पे हम गौर करेंगे कि जब परमेश्वर बांध रहे थे उनके साथ, इजरायलियों के साथ, मूसा के जरिए से, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, उन्होंने कहा था कि इस वाचा के बीच में कोई चीज आनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। परमेश्वर ने इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि वाचा के बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। हम देखते हैं कि एक सुनहरा मौका जो मूसा को और 71 जो लोग थे, जो इजराइलाइट्स थे, उनको जो मिला, जो यहूदियों को पर्वत सेना पे जाने का और परमेश्वर को देखने का जो मौका उन्हें मिला। हम देखते हैं उस चीज को वहां पर कि ये अवसर जो उनको मिला है, जिसे हम प्रिविलेज बोलते हैं। और वहां पर जब वो लोग जाते हैं
तो उधर हम देखते हैं कि क्या साथ में खाने का जो महत्व वहाँ पर बताया गया है। साथ में हमने देखा कि यदि आप एक उदाहरण लें, जब शादी हो चुकी है और अब खाने का समय है, हम देखते हैं तो अभी हम देखा कि जो वाचा थी वो बन चुकी है और जो 10 आज्ञा हैं वो भी मिल चुकी हैं। अब समय है उस चीज़ का एक साथ एकत्रित बैठ करके उस पर मनन करने का। हम देखते हैं कि सच्चाई जो थी, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो उन तक पहुंच चुका है जी। उन्होंने ग्रहण भी किया उस चीज़ को, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं रह पाए। जो सच्चाई में जो थे वो उस पर नहीं रह पाए। और फिर हम अंतिम चीज़ पे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक दुखित चेतावनी जो दिखती है हमें वहाँ पे, कि जो हारून था उसके जो बेटों ने जो पाप किया। मैं दरखास्त करूँगा पादी साहब से कि आप लय व्यवस्था का 10 अध्याय और 1-2-9 अगर आप पढ़ सकते हैं। नादाब और अबूही नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। जब जब तू और या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए और ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। आमीन। हम देखते हैं मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने सीखा कि जो सच्चाई उन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन वो उसमें बने नहीं रहे। हम देखते हैं कि उन्होंने पाप किया और किस रीति से पाप किया वो देखते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यदि आप उस चीज़ को, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, तो आप पाप की राह पे नहीं चलेंगे, ना पाप में गिरेंगे। लेकिन अगर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे अजीजों, तो आप पाप के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसकी सच्चाई में आगे बढ़ें और उसके कार्य को पूरा करें। बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ वचन भी पढ़ा गया है, परमेश्वर जो है वो अपवित्रता से जो है वो नफरत करता है। बिल्कुल। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से हारून के बेटों ने भी उस अर्पित चीज को जो था परमेश्वर ने मांगा था, लेकिन उन्होंने वो चीज चढ़ाई जो अर्पित नहीं करनी चाहिए थी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ अगर हमने वाचा बांधी है तो हम उस वाचा को पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर भी हमें देखा जाए उन्होंने अपवित्र चीज को पवित्र चीज में मिलाने की कोशिश करी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथिगणों के पास। जी धन्यवाद पास्टर जी, ये समय देने के लिए। आज का अध्याय जो है वो है आज्ञाकारिता का समर्थ, और इसमें हम देख सकते हैं निर्गमन का 19 और 8 अध्याय में और निर्गमन 24 का 3 और 7 में कि इजराइलियों जो है वो 3 बार परमेश्वर से ये वादा किया था या ये कहा था कि मैं आपका बात सुनूंगा और करूंगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि आज्ञाकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाता है कि काफ़ी बार हम देख सकते हैं बाइबल में कि हम इंसान जो है, मानव जाति जो है वो बारंबार पाप में गिर गए, बारंबार हम आज्ञाकारी हो गए हैं और बारंबार हम जो है कमज़ोर निकले हैं, अनाज्ञाकारिता होके कमज़ोर निकले हैं। और ये एक बहुत ही दुखित सच्चाई है कि शुरुआत से लेकर अभी तक जो है हम देख सकते हैं कि हम लोग कमज़ोर ही निकले हैं, मतलब आज्ञाकारी नहीं निकले हम। तो इस चीज़ को देखने से सवाल ये होता है, क्या हम सच्चा आज्ञाकारी बन के खड़े हो सकते हैं? फिर सवाल ये होता है। और इसी चीज़ को हम देखेंगे कि सबसे अच्छा न्यूज़ हमारे लिए, गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर हमें शक्ति देता है आज्ञाकारी होने के लिए। यदि भी हम कमज़ोर हैं, वो हमें आज्ञाकारी होने के लिए शक्ति देता है और वो हमें सहायता करता है। जो हम में नहीं है अंदर से, वो बाहर से वो शक्ति हमें वो देता है कि हम आज्ञाकारी बन सके। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जी को एक पद हमें पढ़ दें यहाँ पे। इज़िकल 36 का 26 पढ़ दीजिए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। अब देखिए यहाँ पे एक सर्जरी चल रहा है, मतलब
पास जी, अभी आप कभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट वाला सर्जरी देखा होगा? हम लोग इसमें जान सकते हैं कि खुदा यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉमिस किया है या प्रतिज्ञा किया हुआ है कि वे हमें एक नया हृदय देगा। नया हृदय ये हृदय जो हम में है वो कठोर है, पत्थर बना हुआ है, और उसी को परमेश्वर निकाल के एक नया हृदय देगा जिसमें सेंसिटिव होगा, या कह सकते हैं कि वो हृदय मांस का होगा। तो परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा हमें कर रहा है कि वो शक्ति दे सकता है, वो कर सकता है हमारे लिए। और हम देख सकते हैं कि जब हम खुदावन को अपने आप को दे देते हैं, सौंप देते हैं उन्हें, उनके पीछे जाने के लिए और उनके साथ रहने के लिए, वो हमें शक्ति देता है ये सब कुछ पालन करने के लिए, मानने के लिए। लेकिन चॉइस जो है हमारा है, हमारी चॉइस हमें करना होता है, वो खुदा नहीं करेंगे। वो शक्ति देगा हमें चॉइस करने के लिए, लेकिन चॉइस हमारा होता है। अभी हम देखते हैं कि इज़िकियल में खुदा ने अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया है कि वो सबको एक साथ लाता है, फिर वो साफ करता है हमें, फिर हमारा जो भी गंदा है हमें वो ही निकालता है, फिर वो नया हृदय देता है। संपूर्ण रूप से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जुड़ देते हैं या अपने आप को नम्र कर देते हैं, तो वो शक्ति समर्थ हमें मिलता है कि हम उनके साथ आज्ञाकारी बन सकते हैं। वो रिश्ता हमारा उनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम जब ये नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को उस काम से रुकावट कर देते हैं कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में वो आश्चर्य काम जो है वो नहीं कर पाते। तो इसलिए आइए हम इस चीज को सीखें और जाने कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर को, वो हमें शक्ति देता है आज्ञाकारी बनने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती दीपिका जी। ब्रदर, आपने सच में बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा परमेश्वर हमें शक्ति देता है उसकी सामर्थ्य में स्थिर रहने की। आज के विषय में हम देखेंगे परमेश्वर कैसे अपने लोगों के बीच में, जो आज का हमारा अध्ययन का विषय है, परमेश्वर अपने लोगों को विभिन्न तरीकों से सिखा रहे हैं, और उनमें से एक है पवित्र शास्त्र, जिसके माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रिय, हम देखते हैं कि उसकी सभी जो सेवाएं यीशु की ओर इशारा करती थी, वे उद्धार की योजना में वस्तुगत पाठ थे, जो कई शताब्दियों बाद यीशु के माध्यम से कार्यान्वित किए भी गए हैं। हम देखते हैं निर्गमन 25 के 1 से 9 में हम पाते हैं कि परमेश्वर उनका नेतृत्व कर रहे हैं और पहले से ही उनके वह करीब हैं। उसने मूसा को एक पवित्र स्थान बनाने का निर्देश दिया, फिर उनसे परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाने को, और मैं उनके बीच में निवास करूंगा, यह मेरे परमेश्वर का वादा है। निर्गमन 25 के 8 में हम इस बात को स्पष्ट रूप से पाते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहते हैं कि वह वास्तव में उनके साथ हैं, और आज हमारे भी साथ हमारे परमेश्वर हैं। हम देखते हैं इजरायलियों ने कई बार गलतियां की, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। जब वह फिर से स्वर्ग की कृपा की ओर आ गए, तब उन्हें यह दिव्य आज्ञा दी गई और पवित्र स्थान बनाने की यह प्रतिज्ञा शुरू हुई। और हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में मनुष्य द्वारा बनाए गए भवनों में निवास कर सकते हैं? ये एक सवाल है हमारे पास दर्शकों कि क्या हमारे परमेश्वर जो हमारे बनाए गए भवन में वास करते हैं? परमेश्वर का शास्त्र हमें बताता है और हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर मनुष्य द्वारा बनाए गए मंदिरों और भवनों में नहीं रहते। प्रेरितों के काम 7 के 47 से 50 में हम इस बात को पाते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग से भी महान और स्वर्ग से भी उन्हें समाहित नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं एथेंस के एरियुपगुस में पौलुस ने कहा, जिस परमेश्वर ने जगत और जो कुछ उसमें है उसे उत्पन्न किया, और वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। प्रेरितों के 17 के 24 में हम पढ़ते हैं। इसी तरह राजा सुलेमान ने भी कहा, पहला राजा 8 के 27 में, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समा सकता, फिर भी मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? फिर भी पवित्र स्थान वह स्थान था जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट करने वाले थे। पवित्र स्थान के निर्माण के लिए भेंट देना इजरायलियों को पवित्र स्थान के निर्माण के लिए स्वेच्छा से भेंट लाना था। उन्हें सोना, चांदी, पीतल, बबूल की लकड़ी, विभिन्न प्रकार के उत्तम वस्त्र, जैतून, सुगंधित मसाले सहित बहुमूल्य और कीमती वस्तुएं भी देनी थी। हम देखते हैं निर्गमन 25 के 10 से उसके 26 से और 27 के 21 तक
हम इन बातों को पाते हैं और उनकी सेवाओं के बारे में कई विस्तार दिए गए हैं। परमेश्वर ने मूसा को एक स्पष्ट योजना प्रदान की, कैसे तंबू बनाया जाए और उसे सजाया जाए। और हम देखते हैं कि वाचा का संदूक और दर्शन की रोटी की मेज और दीप स्थान, वेदियां, पर्दे, रंग, नाप तोल जैसी सारी चीजें उसमें शामिल थीं। स्वर्गीय पवित्र स्थान की प्रतिछाया मूसा के तंबू को ठीक उसी रूप में के प्रतिरूप के रूप में अनुसार बनाया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। ना ही उसमें कुछ ज्यादा ना कुछ कम किया। निर्गमन 25 के 9 से और 40 और निर्गमन 26 के 30 में हम इन बातों को देखते हैं। यह स्वर्गीय पवित्र स्थान हेवनली सेंचुरी का प्रतिबिंब था। इब्रानियों 8 के 1 और 2, इब्रानियों 9 के 11 पवित्र स्थान जो यीशु की मृत्यु और स्वर्गीय पवित्र स्थान में उनकी सेवकाई के कार्यों का एक महत्वपूर्ण कार्य था। हम देखते हैं इसको, जब यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागे तो पृथ्वी का पवित्र स्थान अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। और हम देखते हैं यह सत्य इस बात से प्रकट हुआ कि जब यीशु मरे तो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान जो था, मोस्ट होली प्लेस जो था, उसका पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती 27 का 51 इस बात को प्रस्तुत करता है। मरकुस 15 का 38 भी से बताता है। हम देखेंगे हमारे लिए क्या सीखने के योग्य बातें हैं। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करने के इच्छुक हैं। और दूसरा, परमेश्वर हमारी भक्ति और स्वेच्छा से दिए गए भेंटों को महत्व देते हैं, जैसा कि इजरायलियों से वह मांगा गया था। पवित्र स्थान उद्धार की योजना को दर्शाता है। और हम देखते हैं अब हमारा ध्यान पृथ्वी के मंदिर से हटकर स्वर्गीय मंदिर की ओर हो जाना चाहिए। और हमारे पास प्रियो आज ये सवाल है कि आज हमें जीवन में परमेश्वर को कौन सा और कैसा स्थान दे सकते हैं ताकि वे हमारे बीच में वास करे। ये एक खास सवाल है कि हम परमेश्वर को कौन सा स्थान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथिगणों के पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और जो है जिस भाग को अभी हम देखने वाले हैं वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। आमीन। और यदि हम देखें, ये बहुत खास जो है सीख है जिसको हमें जो है ध्यान से और गौर से जो है समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मूसा से कहा कि यदि वे चाहें तो वो मेरे लिए क्या करे, पवित्र स्थान को बनाए। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है परमेश्वर उन्हें जो है वो एक नक्शा भी देते हैं ताकि उस पवित्र स्थान की वो तैयारी कर सके। बिल्कुल। और उस नक्शे में यदि आप देखें, उस नक्शे में हर एक चीज को जो है पूरे गहराई तौर से जो है परमेश्वर ने जो है मूसा को दिया। जो याजक थे वो किस तरीके का कपड़े पहनेंगे, महायाजक किस तरीके का कपड़े पहनेगा, और किस तरीके से जो महापवित्र स्थान बनाया जाएगा, उसका पर्दा हो या उसके अलग अलग चीजें हो, हर एक चीज का जो है परमेश्वर ने कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डिटेल में बारीकी से हर एक चीजों को जो है परमेश्वर ने मूसा को दिया। और यदि आप निर्गमन उसका 31 का 1 से 18 पढ़े तो वहां पर आप जो है देखते हैं कि कुछ सच्चाई जो है परमेश्वर वहां हमारे सामने पेश करते हैं। और वो ये सच्चाई है कि जो इन चीजों को बनाने वाला था वो जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है और उसका नाम है बेजालेल। और हम देखते हैं कि ये सबसे पहला वचन में सबसे पहला जगह जहां जो है ये बात को हम देखते हैं कि कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और हम देखते हैं जैसे कि एजाया नबी उसका 11 का 2 आप पढ़ेंगे, वहां वचन बताता है कि परमेश्वर जो है आत्मा देगा बुद्धि का, समझ का, युक्ति का, परिक्रम का और ज्ञान का और भय का। आमीन। जो भी कार्य करने के लिए जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो उसके लिए आपको सामर्थ्य भी देते हैं। जी बिल्कुल। परमेश्वर का बुलावा ही उसका ताकत है। यदि आप कदम आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के बुलावा को आप अगर स्वीकार करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका सामर्थ्य भी आपके साथ रहेगा। आप जानते हैं मत्ती 28 को बहुत खूबी तरीके से परमेश्वर कहते हैं कि आप सुसमाचार को क्या है पूरे जगत में प्रचार करो, पर उसके साथ साथ जो है वो पवित्र आत्मा का भी वायदा देते हैं कि आप बिना पवित्र आत्मा के ताकत में आप इस काम को मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दौरान यदि आप देखें कि काम के बारे में जो है परमेश्वर सिखा रहे थे और इसके साथ साथ परमेश्वर जो है साबित के सच्चाई को भी उनके सामने
पेश करते हैं। आमीन, आमीन। और यहाँ पर आप देखते हैं कि कारण ये था कि साबत के सच्चाई को वहां पेश किया परमेश्वर ने, ताकि वो जो है जब परमेश्वर के पवित्र स्थान को बनाए तो तब भी, हाँ शायद आप सेवकाई में हो, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेवकाई जिन चीजों को आम दिनों में करते हैं सेवकाई में, उन दिनों को साबत में ना लाए, क्योंकि भले सेवकाई हो पर वो आपके सेवकाई के बाकी दिनों के काम है। और ये जो है, जो लोग जो पवित्र स्थान को बनाने वाले थे वो सेवकाई का ही काम कर रहे थे, पर फिर भी जो पवित्र दिन में जो है खास तरीके से उन्हें परमेश्वर के साथ समय बिताना था। और इस बात को जो है ये आयत हमें याद दिलाती है। अजीजों, जब परमेश्वर आपको कोई काम के लिए बुलाते हैं तो उसके लिए आपको ताकत भी देते हैं। आमीन, आमीन। और वो जो है जब भी आपको बुलाते हैं उसके लिए आपको जो है एक नक्शा भी देते हैं, बिल्कुल, आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। और हमारा परमेश्वर जो है उसके पास योजनाओं की भंडार है, और वो कभी योजनाओं से बाहर नहीं जाता है, उसके पास हमेशा योजनाएं रहते हैं। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जो योजनाएं वो करते हैं उसे वो पूरा करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और यदि आप देखें, परमेश्वर ने जो भी योजनाएं बताए हैं, जो भी वायदा किए हैं, उनको उन्होंने हमेशा अपने लोगों के जीवन में पूरा भी किया है। अजीजों, परमेश्वर ने आपको बड़े कार्य के लिए बुलाया है, और उसके लिए जो है ताकत पवित्र आत्मा का वो आपको दे भी रहे हैं, देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने यहाँ पर बजलील के विषय में बताया कि जिस तरीके से वो आत्मा से भरा हुआ था और वो मंदिर की खूबसूरती कार्य को कर रहा था अंदर, और देखा जाता है कि पवित्र आत्मा की छवि को वहां पर देखा गया है, क्योंकि वो सामर्थ जो ज्ञान पराक्रम का आत्मा था उसके अंदर पाया गया। और इसी से मैं संबंधित सवाल ब्रदर शंटी जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि हमें आज्ञाकारिता की शक्ति प्रदान की गई है कि तुम आज्ञाकारी हो, तो फिर वो क्या कमी है जो बार बार हमें अनाज्ञाकारिता की ओर लेकर जाती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से गिरा देती है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया पास्टर जी, और इसका उत्तर मैं इस तरीक़ा से दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें शक्ति तो देता है आज्ञाकारी होने के लिए, लेकिन सिर्फ शक्ति लेने से नहीं होता है, उसको हमें निभाना होता है। जैसे कि अगर मैं खुदावन के साथ रिश्ता ना रखूं, लेकिन मैं ये विश्वास करूं कि मुझे शक्ति मिल रहा है, तो रिश्ता नहीं बनाते हुए मैं वो खो दूंगा। इसलिए इंसान बार बार पाप में गिरने का कारण यही है कि उनका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है या बना नहीं है। जब कभी भी हम रिश्ता बनाते हैं, एक रात में रिश्ता नहीं बन जाता, बारंबार उनके साथ समय बिताना, बातें करना, तब हमारा रिश्ता बनता है। और इसके ये पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें जरूरी है कि परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े और इस रिश्ता को बना के कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए, और आप सबका धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवादित हैं कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। कृपया करके इसे अपने तक ना रखें, लेकिन बांटें सबके साथ, ताकि हर एक जन आशीष पाए और निर्गमन की इस पुस्तक के सार को अच्छे से समझे, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आइए हम इस लेसन के अंत में जाएंगे, और मैं अनुरोध करूंगा भाई शंटी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप हमें बचाए रखने के लिए और पापों से बचा रखने के लिए, नहीं गिरने के लिए आपने हमें शक्ति दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारे चीज़ हम अपने जीवन में अमल कर सके और मान सके और उसके अनुसार चल सके, हमें सहायता करे। ये सारे विनती हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमसे यूं जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप सबको जय मसीह की।